जब भी इन्वेस्ट करने की बात आती है तब ज्यादातर लोग कंफ्यूज रहते हैं कि हम कैसे इन्वेस्टमेंट करें ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा अपनी इन्वेस्टमेंट से रिटर्न मिल सके। क्या धीरे धीरे हर महीने थोड़े पैसे इन्वेस्ट करना सही रहेगा, जिसे हम SIP यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कहते हैं, या फिर एक बार में बहुत सारे पैसे इन्वेस्ट करना सही रहेगा, जिसे हम लमसम इन्वेस्टिंग कहते हैं। चलिए अब एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि आपके लिए इन दोनों में से कौन सा तरीका सही रहेगा इन्वेस्ट करने के लिए। ये है मगन, एक 30 साल का गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो कि हर महीने 40,000 रुपए कमाता है। मगन चाहता है कि वो अपने पैसों को कहीं इन्वेस्ट करे, लेकिन वो अपने जॉब के बिजी शेड्यूल के कारण मार्केट रिसर्च नहीं कर पाता है और इसीलिए वो फैसला करता है हर महीने 5,000 रुपए की SIP के थ्रू अगले 10 सालों के लिए म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना। मगन ने पूरे डिसिप्लिन के साथ अगले 10 सालों तक इन्वेस्ट किया और 10 साल बाद मगन का ऑन एन एवरेज 12% रिटर्न के हिसाब से टोटल इन्वेस्टमेंट हो गया 11,61,000 रुपए, जबकि इन 10 सालों में उसने सिर्फ 6 लाख रुपए ही इन्वेस्ट किया था, यानी कि उसे 5,61,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया। वही दूसरी तरफ हर्ष, जो कि एक फ्रीलांसर है, हाल ही में हर्ष ने कुछ फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए हैं जिसमें उसे 6 लाख रुपए मिले हैं और हर्ष चाहता है वो इन पैसों को कहीं इन्वेस्ट करे। हर्ष की रेगुलर इनकम ना होने की वजह से उसे SIP के जरिए इन्वेस्ट करना सही नहीं लगा, इसीलिए उसने 6 लाख पूरा लमसम इन्वेस्टिंग के थ्रू म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर दिया। अगले 3 सालों में स्टॉक मार्केट क्रैश होने लगा तो हर्ष ने जल्दबाजी में अपने इन्वेस्टमेंट को विड्रॉ कर लिया, जिससे उसे 2 लाख रुपए का नुकसान हो गया। हालांकि हर्ष अगर अपना इन्वेस्टमेंट विड्रॉ ना करके कंटिन्यू रखता तो उसे 2 लाख रुपए का नुकसान नहीं होता। दोस्तों, मगन और हर्ष दोनों ने ही सेम अमाउंट इन्वेस्ट किया था, पर मगन ने SIP के थ्रू इन्वेस्ट किया था और हर्ष ने लमसम के थ्रू इन्वेस्ट किया था। लेकिन मगन को 5,61,000 रुपए का फायदा हुआ और हर्ष को 2 लाख रुपए का नुकसान। दोस्तों, इस एग्जाम्पल को देखकर आपको लग रहा होगा कि SIP के थ्रू इन्वेस्ट करना सही है और लमसम के थ्रू इन्वेस्ट करना गलत है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये आपके इन्वेस्टमेंट करने के तरीके और मार्केट के बारे में आपकी समझ पर डिपेंड करता है। SIP एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करने का तरीका है जो कि बियरिश मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए बेस्ट ऑप्शन है, और लमसम एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग का तरीका है जो बुलिश मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए बेस्ट ऑप्शन है। चलिए इसे भी एक एग्जांपल से समझते हैं। ये है दो दोस्त जिनका नाम राम और रोहन है। राम एक प्राइवेट कंपनी में काम करता है, उसकी मंथली एक फिक्स्ड इनकम है। वही रोहन एक बिजनेसमैन है जो स्टॉक मार्केट के बारे में बहुत अच्छी समझ रखता है। साल 2008 में दोनों ने फैसला किया कि वो लोग अपने पैसे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे। राम की एक फिक्स्ड इनकम होने के कारण वो फैसला करता है कि वो हर महीने 5,000 रुपए SIP के थ्रू म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करेगा, वो भी पूरे 20 सालों के लिए। वही रोहन को स्टॉक मार्केट की अच्छी समझ थी, इसलिए उसे पता था कि 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से स्टॉक मार्केट काफी नीचे चला गया है, लेकिन आने वाले समय में स्टॉक मार्केट ऊपर ही जाएगा। इसलिए उसने अपने 12 लाख रुपए 20 सालों के लिए SIP के थ्रू नहीं बल्कि लमसम के थ्रू म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने का फैसला किया। 20 साल बाद राम की टोटल इन्वेस्टमेंट ऑन एन एवरेज 12% रिटर्न के हिसाब से बन गई है 50 लाख रुपए की, और वही रोहन की टोटल इन्वेस्टमेंट ऑन एन एवरेज 12% रिटर्न के हिसाब से बन गई है 1,15,00,000 रुपए की। दोस्तों, राम और रोहन दोनों ने ही 2008 में अपनी इन्वेस्टमेंट 20 सालों के लिए शुरू किया था, लेकिन इसके बावजूद भी राम और रोहन के इन्वेस्टमेंट अमाउंट में 65 लाख रुपए का अंतर आ गया है। अब ऐसा नहीं है कि लमसम से इन्वेस्ट करना सही है और SIP से इन्वेस्ट करना गलत है, क्योंकि ये इस पर डिपेंड करता है कि मार्केट कैसा है, बुलिश है या बियरिश। लमसम इन्वेस्टिंग जहां आपको अपनी इन्वेस्टमेंट में हाई रिटर्न देता है, वही उसमें हाई रिस्क भी होता है। वही दूसरी तरफ SIP आपको अपनी इन्वेस्टमेंट से एवरेज रिटर्न देता है, लेकिन इसमें आपका रिस्क भी बहुत कम हो जाता है। दोस्तों, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके लिए इन्वेस्टमेंट करने का कौन सा तरीका सही है। अगर आपकी फिक्स्ड मंथली इनकम है और आपके पास स्टॉक मार्केट की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, या आपके पास स्टॉक मार्केट के अप्स एंड डाउन्स को ट्रैक करने का समय नहीं है, तो आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है SIP के थ्रू इन्वेस्ट करना। वही दूसरी तरफ अगर आपकी एक बहुत अच्छी इनकम है, साथ ही आपके पास स्टॉक मार्केट की अच्छी नॉलेज है और आपके पास स्टॉक मार्केट के अप्स एंड डाउन्स को ट्रैक करने का समय भी है, तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है लमसम के थ्रू इन्वेस्ट करना।